नैना अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसकी भाभी सीता कमरे में आकर उस पर चिल्लाती है। अरे महारानी, सुबह के 6 बज गए, अभी तक तेरी नींद पूरी नहीं हुई क्या? अगर ऐसे ही लक्षण रहे ना तेरे, तो ससुराल में 2 दिन बाद ही निकाल दी जाएगी। अरे उठती है कि नहीं उठती? लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। गुस्से में तमतमाती हुई सौतेली भाभी अपनी नंद पर जग भर पानी डाल देती है। एकदम नैना थरथराते हुए उठती है। कहते हैं मायका लड़की का वो घर होता है जहां लड़की को खुलकर जीने की आजादी होती है, क्योंकि ससुराल में ताने तो मिलते ही हैं। लेकिन नैना का जीवन मायके में भी कुछ खास नहीं था। उसे हर दिन अग्नि परीक्षा से होकर गुजरना पड़ता था। कभी सौतेली माँ की खरी खोटी सुननी पड़ती, तो कभी भाभी की जाल में फंस जाती, कभी भाई के हाथों पिटना पड़ता। अरे ओ करमजली, रसोई में जम गई है क्या? अरे चाय बनाने के लिए गई है या बीरबल की खिचड़ी जो अब तक नहीं बनी? जल्दी जल्दी हाथ चलाकर मेरे पास चाय लेकर आ। सुबह से चाय नहीं पी है मैंने। बस 1 मिनट माँ, बन गई चाय। माँ की तेज आवाज सुनकर चाय बनाते हुए नैना खौफ से डर जाती है और घबराते हुए चाय लेकर आती है। अरे अभी से इतना धीरे काम करेगी तो ससुराल में क्या करेगी? ससुराल में तेरे साथ नौकर तो भेजने वाली नहीं हूँ मैं। वहाँ तू सुबह का नाश्ता दोपहर में बनाएगी और दोपहर का खाना शाम को। हाँ। अपनी माँ के ताने सुनकर नैना मन ही मन रोती है, लेकिन वो करती भी क्या, क्योंकि वहां उसकी सुनने वाला कोई भी तो नहीं था। थोड़ी देर बाद वो अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भैया, मुझे ना कॉलेज की फीस जमा करने के लिए कुछ पैसे चाहिए। अरे क्या करेगी तू कॉलेज जाकर? वैसे भी बहुत पढ़ लिया तूने, किताबी कीड़ा बनने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी शादी के बाद तो चूल्हा चौका ही संभालना है ना तुझे। भैया, ऐसा तो मत कहो, कम से कम आप मेरे पढ़ने पर पाबंदी तो मत लगाओ। इतना सुनकर पवन अपनी बहन नैना को जरा सी ढील क्या दी हमने, जुबान कैंची की तरह चलने लगी तेरी। सीता, समझा दो इसे, कल इसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। अगर उसके सामने कोई भी हरकत करी ना इसने, तो काट कर जमीन में डाल दूंगा। ठीक है जी। उसी रात अपने कमरे में लेटी नैना के मन में सैकड़ों सवाल आते हैं। नैना खुद ही सोचते हुए कहती है, हे माता रानी, ना जाने कल के बाद मेरी जिंदगी का कैसा मोड़ आएगा। जब मेरा अपना मायका ही ससुराल से कम नहीं है, तो ससुराल वालों से मैं क्या ही उम्मीद लगाऊं। अगले दिन सुबह कार से रीमा अपने परिवार के साथ नैना के घर उसे देखने आती है। रीमा अपने बेटे गौरव और नैना का रिश्ता पक्का करती है। थोड़े समय के बाद दोनों की शादी होती है और नैना अपने ससुराल आती है। नैना बहू, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। ये तेरे ससुर हैं, ये तेरा जेठ है, और ये तेरी जेठानी है, और ये तेरी नंद पल्लवी है। जैसे ही नैना अपने ससुर सुभाष के पैर छूने लगती है, तभी सुभाष कहता है, अरे बहू, मुझे पाप का भागीदार क्यों बना रही है? हमारे यहाँ बेटी पाँव नहीं छूती। अपने ससुर की ऐसी बात सुनकर उसके टूटे मन में एक नई किरण जाग उठती है। अगली सुबह उठकर जैसे ही नैना रसोई की तरफ जाती है, तभी उसकी जेठानी उसे टोकते हुए कहती है, अरे अरे मेरे प्यारे देवरानी जी, इतनी सुबह सुबह रसोई की तरफ जा रही हो? सभी के लिए नाश्ता बनाने? ओहो, आप भी ना? आपको पता है, अगर माँ जी आपको किचन में जाते हुए देख लेती ना, तो हमारी तो क्लास ही लग जाती। क्यों जेठानी जी, क्या हुआ? कुमकुम नैना की बात का कोई जवाब देती कि तभी वहां पर रीमा आती है और कहती है, अरे दोनों बहुएं सुबह सुबह क्या बातें करने लगी हैं? मुझे भी तो पता लगे ना। कुमकुम अपनी सास रीमा को सारी बात बताती है। अरे बहू, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी है। एक काम कर, नाश्ता ना कुमकुम और पल्लवी बना लेंगे, तू मेरे साथ चल। इतना कहकर नैना अपनी सास के साथ उसके कमरे में चली जाती है और कुछ देर तक बैठ दोनों आपस में बातें करते हैं।
ऐसे ही नाश्ते का टाइम हो जाता है और सब नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। सबकी नजर नई बहू पर ठहरी होती है। तभी नैना घबरा कर बोलती है, क्या हुआ? आप सब मुझे ऐसे क्यों ताक रहे हो? सभी तुम्हें इसलिए घूर कर देख रहे हैं क्योंकि जब नई नवेली दुल्हन खाएगी तभी तो सब खाएंगे। आपको पता है देवरानी जी, मैं तो आपसे भी ज्यादा शर्माती और घबराती थी। जब मैं इस घर के माहौल में ढल गई तो आप भी ढल ही जाओगे। आप चिंता मत करो। वैसे भी मैं तो हूं ही ना आपके साथ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। इस बात पर सब हंसने लगते हैं और नैना भी सबको हंसता देख मुस्कुराने लगती है। सब अपना नाश्ता खत्म करके अपने अपने काम पर जाते हैं और नंद जेठानी मिलकर काम करती हैं। और नई बहू होने के नाते नैना कमरे में आराम करती। शाम होने के बाद ऑफिस से घर आते बुक्स की शॉप से गौरव कुछ बुक्स खरीदता है और बैग में रख लेता है। घर आते ही अपने कमरे में जाकर नैना के पीछे से उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध कर कहता है, नैना, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। जब तक मैं तुम्हें आंखें खोलने के लिए ना बोलूं तब तक तुम इस पट्टी को मत हटाना। यह कहकर गौरव नैना के सामने बुक्स लेकर खड़ा हो जाता है और कहता है, अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो नैना। नैना बुक्स देखकर भावुक हो जाती है और गौरव से पूछती है, गौरव जी, आपको बुक्स लाने की कैसे सूझी? अरे तुम तो इमोशनल हो गई ये सब देखकर। मुझे लगा था तुम खुश होकर कहीं मुझे गले से ना लगा लो, लेकिन तुम तो रोने ही लगी। हुआ ये कि मैं तुम्हारा सूटकेस ऊपर रख रहा था तो मैंने सोचा खोल कर देखता हूँ कि इसमें है क्या आखिर। मुझे उसमें एक चीज की कमी लगी, तुम्हारी बुक्स की, तो मैं आते हुए ले आया। अब तुम खूब पढ़ना मन लगाकर। नैना मुस्कुराते हुए गौरव को गले लगा लेती है। इसी तरह सब अच्छा चलता है। कुमकुम और उसकी नंद रसोई में खाने की तैयारी करती हैं। तभी वहां नैना आती है। नैना सोचती है क्यों ना मैं भी काम में मदद कर दूं। जेठानी जी, मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं? वो क्या है ना, बैठे बैठे सारा दिन खाली मैं बोर हो जाती हूँ। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, रहने दो। अभी हम दोनों है ना काम करने के लिए। और वैसे भी कुछ दिन बाद हम साथ में मिलके काम करेंगे। तब तक तुम हमारे हाथ के खाने का मजा लो। और वैसे भी सारा काम हो ही गया है। हाँ भाभी, बड़ी भाभी ठीक कह रही हैं, आप रहने दो। नैना अपनी नंद और जेठानी का इतना सारा स्नेह देखकर कहती है, आप सबका इतना प्यार देखकर मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरा ससुराल ही मायका है। आज तक इतना प्यार मुझे किसी से नहीं मिला जितना मुझे यहाँ आकर मिला है। पल्लवी और कुमकुम नैना की ये सब बातें सुनकर सोचती हैं, ऐसा क्या हुआ होगा मायके में कि कभी भी नैना को खुशी नहीं मिली। पल्लवी और कुमकुम नैना से पूछते, क्या बात है नैना, तुम हर बात पे इतनी दुखी हो जाती हो? कोई बात है क्या? अगर कोई बात है तो तुम हमें बता सकती हो बिना डरे हुए। नैना पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके भाई, भाभी और माँ उसके साथ जानवरों जैसा सलूक करते थे। नैना अपनी कहानी बताते हुए कहती है, ये मेरे सौतेले भाई भाभी हैं और ये मेरी माँ है। मेरी सगी माँ तो बचपन में ही मर गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। और मेरी सौतेली माँ का भी एक बेटा था, उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया था। हम सब अब साथ में रहते थे, लेकिन पापा के सामने तो माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, मगर उनके काम पे जाने के बाद मारा करती थी, खाने को कुछ भी नहीं देती थी और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती थी। बस मेरे पापा ही मुझसे प्यार करते थे, लेकिन समय ने उनको मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। बीतते समय के साथ हम भाई बहन बड़े हो गए और भाई की शादी हो गई। तब मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन भाभी भी उन्हीं के जैसी थी, मुझ पर अत्याचार करती थी। ये सब सुनकर जेठानी और नंद की आंखों में पानी आ जाता है। जैसे ही गौरव आता, खाना पीना खाकर दोनों अपनी कार से घर के लिए निकल जाते हैं। जब दोनों घर पहुंच जाते हैं
तो गौरव और नैना का स्वागत करते हैं। जब नैना सबके लिए चाय बनाती है रसोई में, तब उसकी भाभी वहां आ जाती है। ओहो, महारानी को तो देखो, सोने का हार और कंगन पहन कर आई है। और एक वो तेरी माँ है, आज तक उस बुढ़िया ने मुझे एक चैन बनवा के नहीं दी। ये आप कैसी बात कर रही हो माँ के बारे में? अरे चल जा, बड़ी आई माँ की बेटी बनने वाली। भूल गई क्या क्या किया था तेरी माँ ने तेरे साथ? सीता नैना को बातें सुनाकर वहां से चली जाती है। सब नाश्ते की टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन नैना खड़ी रहती है। नाश्ता करते हुए गौरव नैना से कहता है, तुम क्यों नहीं बैठ रही हो? तुम्हें क्या हो गया? कोई सजा मिली है क्या? नहीं नहीं, आप सब खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। कोमल ये सब देखकर झूठे मन से नैना से कहती, नैना बैठ जा, वरना दामाद सोचेंगे कि हम तुझसे प्यार नहीं करते। हमने तुझे खड़े होने की सजा दी है। कोमल झूठ मूठ दामाद से कहती है कि किस तरह से हम अपनी नैना को प्यार से रखते थे। तू तो बड़ी वाली डायन निकली रे। तुझसे ये नहीं हुआ कि अपने पति की कंपनी में अपने भाई को लगवा दूं? है तो तू सौतेली ही ना। अरे करम जली कलमुही, तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इसलिए ताकि तू मेरे लिए कुछ ना कर सके। अरे इतने अच्छे घर में तेरी शादी करा दी, ये सोचकर कि ससुराल से कभी आएगी तो कुछ लेकर आएगी, लेकिन नहीं, तुझे तो मेरे लिए कुछ लाना नहीं। ये नहीं हुआ कि चल माँ के लिए सोने का कोई गहना ले चलूं। अरे माँ जी, कैसे गहने लाएगी ये आपके लिए? अगर ये आपको लाके गहने दे देगी तो आपको जलाएगी कैसे? दरवाजे से बाहर खड़ा गौरव ये सारी बातें सुन रहा होता है। इससे पहले कि वो अंदर आता, कुछ कहता, तभी सब मिलकर जबरदस्ती से उसके गहने निकालने की कोशिश करते हैं। तुम सब मेरी बीवी के साथ ये क्या कर रहे हो? तुम इतने लालची और बेकार इंसान हो, मुझे अंदाजा भी नहीं था, वरना मैं नैना को यहाँ कभी नहीं लाता। देवरानी जी, अब तुम वहाँ पे कभी नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी और हम तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हाँ बहू, मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ, और ये तेरे ससुर नहीं बल्कि तेरे पिता हैं। नैना फूट फूट कर रोने लगती है। सबकी बातें उसके दिल पर लग जाती हैं कि मायके में आज तक जो रिश्ते नहीं मिले वो सब नैना को यहाँ मिल गए। ऐसा ही सब नैना को प्यार करते और जीवन अच्छा बीतता रहा। वहीं अब कोमल और उसकी बहू में अनबन होने लगती है काम को लेकर, और रोज लड़ाई होती दोनों में। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि सुबह कोमल टीवी देख रही होती है, तभी उसकी बहू सीता आकर कहती है, अरे वाह माँ जी वाह, आप तो यहाँ आराम से बैठकर टीवी देख रही हो और मैं यहाँ घर का सारा काम कर रही हूँ। मेरे को नौकरानी समझा है क्या आपने? और मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, आपको भी मेरे साथ घर का काम करना होगा। अच्छा जी, नास पीटी, तो अब तेरी जुबान भी चलने लगी है। हाँ, मैं चलाऊंगी जुबान और चलाती रहूंगी। आप मेरे पति को तो आने दो, फिर मैं बताती हूँ आपको। पवन के घर आते ही सीता अपनी सास की एक की दो करके सारी चुगली लगा देती है पवन से। पवन यकीन कर लेता है क्योंकि वो ठहरा बीवी का गुलाम। गुस्से में माँ के पास जाकर कहता है, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ, तुम जो नैना के साथ किया करती थी, अब वो मेरी बीवी के साथ भी करने लगी हो। ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अपनी माँ को सुनाकर वो वहां से चला जाता है और अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता। सीता कोमल के कमरे में जाकर कहती है, अरे देखो तो, अभी तक ये बुढ़िया सो रही है। अरे बुढ़िया उठ जा अब। अरे घर का सारा काम बचा है, अभी झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, कौन करेगा? तू पागल हो गई है क्या? कैसी बात कर रही है मुझसे? पवन, ओ पवन। कोमल अपने बेटे पवन को आवाज लगाती है। तभी उसका बेटा वहां आकर कहता है, क्या हुआ? क्यों आवाज लगा रही हो इतना? देख रहा है बेटा, अब तेरी माँ को इस उम्र में काम करने को कह रही है तेरी पत्नी। अब तू ही बता, इस बूढ़ी उम्र में मुझसे काम हो सकता है क्या?
अरे अगर मैं एक बार झुकी ना तो मेरी कमर सीधी होने वाली नहीं है। तो क्या हो गया माँ, सही तो कह रही है। सारा दिन घर पर खाली पड़े आप करती ही क्या हो? थोड़ा सा अगर काम करने लगोगी तो कहीं से घिस नहीं जाओगी। और अब मुझे इन मामलों से दूर ही रखो आप दोनों। जल्दी से जाकर के काम कर लो अपना अपना। इतना कहकर वहां से पवन चला जाता है और कोमल घर के काम में लग जाती। कभी कोमल पोछा लगाए तो सीमा पैर के निशान डालती, कभी वो बर्तन धोती तो सीमा उन्हें गंदा कर देती। सीमा अब सास को परेशान करने लगती ताकि सास को घर से निकाल सके और वो पूरे घर पर राज कर सके। यही सब हर रोज चलता रहा। हो गए ना आखिर तुम्हारे ड्रामे शुरू। मुझे तो पता ही था कि काम चोरी तो तुम अब करोगी ही। नहीं बेटा, मैं तुझसे झूठ क्यों कहूंगी। मुझे सच में बहुत तेज बुखार है। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मेरे अंदर बोलने तक की हिम्मत नहीं है। पर कोई बात नहीं, मैं दवाई खा के आज भी घर का काम कर लूंगी। अच्छा, तो तुम उससे जुबान लड़ाएगी? रुक बुढ़िया, तुझे अभी बताती हूँ। कोमल को सीमा घर से बाहर निकाल देती है और अब कोमल सड़कों पर धक्के खाती है और रोती है क्योंकि उसका बेटा भी अब उसकी बेटी भी उसके नहीं रहे। पवन के आने पर झूठ कह देती है कि माँ यात्रा पर गई है। कुछ टाइम गुजरता है। एक दिन गौरव और नैना कार से जाते हैं बाहर होटल खाना खाने। खाना खाकर वो बाहर आते हैं। देखते हैं कि एक महिला पल्लू करके भीख मांग रही होती है। जैसे ही उसे नैना कुछ पैसे देने के लिए बढ़ती है तभी उस महिला का पल्लू उतर जाता है। वो हैरान होकर रोते हुए कहती है, माँ, माँ आपकी ऐसी हालत किसने की माँ? क्या बताऊं बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। देखा ना आपने, जो कल तक आपने अपनी बेटी के साथ किया था वो आज आपकी बहू आपके साथ कर रही है। घर से निकाल दिया ना आपको भी। गौरव, मैं अपनी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। देखो ये जैसी भी है तो मेरी माँ ना। ये सब देखकर कोमल बहुत रोती है। उसे एहसास हो जाता है आज तक जो किया था वो उसकी भूल थी और अपने साथ अपनी माँ को ससुराल ले आती है। सब ठीक हो जाता है। फिर एक खुशहाल जिंदगी वो व्यतीत करते हैं।